नमस्कार दोस्तों, विजी इंटीरियर वर्क्स इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल पे हम लोग इंटीरियर से रिलेटेड बातें करते हैं। आप अपने घर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने घर को एक इंटरेस्टिंग प्लेस बना सकते हैं, क्लटर्ड फ्री, जो देखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, खूबसूरत लगे। तो पिछले वीडियोस में हम लोग ने बात किया था प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, जो होता है कि एलिमेंट। तो अभी हम लोग बात करते हैं। आज से इस वीडियो से हम लोग जो अलग अलग जो डिजाइन के स्टाइल्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बात करने जा रहे हैं जो एक इंटीरियर डिजाइन का स्टाइल होता है जिसको कोस्टल सीक बोलते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, कोस्टल सीक यानी कि ये जो स्टाइल है, ये कोस्टल सीक स्टाइल है। ये ओशन, जो समुद्र होते हैं उसके आसपास के एरिया में इवॉल्व हुआ हुआ स्टाइल है। मतलब उन एरियाज में जो पब्लिक रहते थे, जो पीपल रहते थे, उनके द्वारा बनाया गया स्टाइल है। इसकी वजह से इसको कोस्टल सी स्टाइल बोलते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग का एक स्टाइल होता है वो सी के माहौल से ज्यादा इंस्पायर्ड होता है। ये कैजुअल सा एक स्टाइल होता है। वैसा ही स्टाइल जैसा ओशन के आसपास होता है, उस वैसा ही हम लोग अपने घर में लाने की कोशिश करते हैं, उसको इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं। ये डिजाइन हमें कैजुअल वाइब देता है, इजी टू क्लीन होता है। और जो ये डिजाइन होता है बेसिकली इंस्पायर्ड बाय सी होता है। तो सी में मिलने वाली जो चीजें होती हैं वही इनमें मतलब डेकोरेटिव पीसेस, उन्हीं चीजों को डेकोरेटिव पीसेस के रूप में यूज किया जाता है। इनमें जो इन स्टाइल की जो विंडोज होती हैं, इस इंटीरियर डिजाइन स्टाइल में जो विंडो होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ताकि उस विंडो के थ्रू जो सी का नजारा हो एकदम अच्छी तरीके से देखा जा सके। ये तो कोस्टल शीक स्टाइल का इंट्रो था। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि जो कोस्टल शीक इंटीरियर डिजाइन स्टाइल होता है उसमें फर्नीचर कैसा होता है। सबसे पहले देखिए, जो जनरली ये स्टाइल इवॉल्व हुआ था वो कोस्टल एरियाज में हुआ था। लेकिन अभी उसी को सेम कॉपी कर करके लोग ऐसी जगह भी इस स्टाइल को यूज करते हैं जहाँ दूर दूर तक ना कोई सी है, ना कोई समुद्र है, ना कोई पहाड़ झरने, कुछ नहीं है। फिर भी लोग इस स्टाइल को पसंद करते हैं, तो लोग अपने इंटीरियर डिजाइन में उसको इन्वॉल्व करते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो फर्नीचर पीसेस इस स्टाइल में यूज होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, जो इसमें फर्नीचर पीसेस यूज होते हैं उनके जो कर्व्स होते हैं वो एकदम स्मूथ होते हैं, एकदम कर्व होते हैं। उनके जो एजेस होते हैं एकदम कर्व होते हैं। कोई शार्प एजेस इसमें नहीं देखने को मिलती। ये फर्नीचर एकदम स्ट्रेट, सिंपल, कैजुअल वाइब देता है। और इसके बाद आते हैं स्लीप कवर। अब देखिए, मैं आपको बता दूं स्लीप कवर क्या होता है। जनरली जो लोग समुद्र के आसपास रहते हैं वो बाहर आते जाते हैं तो उनके पैरों में जो रहता है वो रेत वेत लग जाता है, यानी कि थोड़े गंदे रहते हैं। जब वो घर के अंदर आते हैं, फर्नीचर पे बैठते हैं, किसी फर्नीचर पीस पे, तो उसकी वजह से उसका जो है वो मडी हो जाता है, डैमेज हो जाता है, मतलब गंदा हो जाता है। तो उसको धोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसकी वजह से उन फर्नीचर पीसेस को एक कवर से कवर कर दिया जाता है, उसको स्लिप कवर बोलते हैं, ताकि लोग अगर बाहर से आए गंदे भी रहें तो भी जो उनका फर्नीचर है वो गंदा ना हो। तो एक कवर ऐड किया हुआ होता है। तो लोग अभी तो उसको कहीं और भी यूज कर लेते हैं, लेकिन उसी डिजाइन को यूज करते हैं। मतलब उसको कवर यूज करके फर्नीचर का यूज करते हैं। पर उसका लॉजिक ये था कि वो गंदे ना हो। लेकिन अभी लोग एक स्टाइल के फॉर्मेट में भी उसका स्लिप कवर्स का यूज करते हैं। और जिस मटेरियल का यूज किया जाता है फर्नीचर बनाने में उसको रैटन बोलते हैं। रतन रतन मटेरियल का यूज किया जाता है। ये जूट जैसा होता है, जो आपके लिए ये जो रफ ब्राउन कलर की रस्सी होती है उसके जैसा ये मटेरियल होता है, जूट का मटेरियल होता है। और उसी मटेरियल से चेयर बनाए जाते हैं। और जो फर्नीचर पीसेस होते हैं वो वुड्स की जनरली बनाई जाती हैं, और थोड़े बहुत ग्लास पीसेस का भी यूज किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सी के आसपास की चीजें होती हैं उन चीजों का यूज करके इस डिजाइन को बनाया जाता है। क्योंकि वो रिसोर्सेस ही अवेलेबल थे उन लोगों के पास, तो उन्होंने उन्हीं रिसोर्सेस का यूज करके अपना इंटीरियर डिजाइनिंग किया। सी के आसपास जनरली ज्यादा करके वुड्स अवेलेबल थी, तो इसमें आपको जितने भी फर्नीचर होते हैं सब वुड्स के मिल जाते हैं। और फर्नीचर्स हो गए, टेबल्स हो गए, हेडबोर्ड्स हो गए, सब वुड्स के ही मिलते हैं जनरली। सर, मैंने आपको बताया कि ये जो डिजाइन होता है कैजुअल डिजाइन होता है, इसमें जो फैब्रिक यूज होते हैं वो कैजुअल फैब्रिक यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, लेनिन, जूट, ऐसे कॉटन, लेनिन, जूट ऐसे जो फैब्रिक्स होते हैं उनका मोस्टली यूज किया जाता है। और इनमें जो कलर यूज किए जाते हैं, इस इंटीरियर डिजाइनिंग स्टाइल में जो कलर यूज किए जाते हैं वो न्यूट्रल कलर यूज किए जाते हैं। सनब्रेला जो एक नए टाइप का मटेरियल होता है, फैब्रिक होता है, उसका भी आजकल लोग ज्यादा यूज करने लगे हैं इस डिजाइनिंग स्टाइल में। जो कलर्स होते हैं वो ज्यादातर न्यूट्रल होते हैं। वो जो कलर्स होते हैं वो सी से इंस्पायर्ड कलर्स होते हैं। इसमें जो सी का एनवायरनमेंट होता है उसको हम अपने इंटीरियर में लाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग क्या गेस कर सकते हैं कि इसमें कौन से तरीके की फ्लोरिंग यूज की जाती है? दिमाग लगाइए। देखिए, जैसे कि आप लोग को पता है कि जो ये डिजाइन स्टाइल इवॉल्व हुआ है वो कोस्टल एरियाज में हुआ है, तो उसकी वजह से जो, हाँ, वो अवेलेबल थी, ज्यादातर वहाँ लकड़ी अवेलेबल थी, तो उसकी वजह से वुडन फ्लोरिंग मोस्टली यूज की जाती है।
कहीं कहीं ये स्टोन फ्लोरिंग यूज करते हैं, पर मोस्टली वुडन फ्लोरिंग यूज करते हैं। तो वो भी वुड और जो स्टोन यूज करते हैं वो लाइट कलर में यूज करते हैं, यहाँ डार्क कलर नहीं यूज करते हैं इसी डिजाइन स्टाइल में। और अगर आपको फ्लोर के ऊपर रग रखना है तो ये आप मेक श्योर करो कि वो नेचुरल मटेरियल का बना हो, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल मटेरियल्स के रग्स होते हैं ना, वो इस एरिया को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, ये डिजाइन स्टाइल को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि विंडो के ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि विंडो के ऊपर पर्दे कैसे लगाए जाते हैं। देखिए, इसमें जो मेन मोटिव होता है इस स्टाइल का, उसमें जो बाहर का नजारा होता है वो प्रॉपरली दिखना चाहिए, इसकी वजह से होता है। इसमें जो कर्टन यूज करते हैं मोस्टली वो शेयर कर्टन्स यूज करते हैं, पॉली फैब्रिक के कर्टन्स यूज करते हैं, और लेनिन के कर्टन्स यूज करते हैं। या फिर ब्लाइंड्स जो यूज होते हैं वो बैम्बू ब्लाइंड्स यूज करते हैं, क्योंकि उस एरिया में बहुत ज्यादा बैम्बू होता था, तो वहाँ बैम्बू का ब्लाइंड बना के वो यूज करते थे। अब बात करते हैं लाइटिंग के बारे में, यानी कि लाइटिंग कैसी यूज की जाती है। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर होता है वो सील पैड होता है, तो सी कोरल राइटिंग होती है। ग्लास लैंप्स यूज किए जाते हैं, कोरल लैंप्स यूज किए जाते हैं, लैंटर्न पेंडेंट्स यूज किए जाते हैं, एपिज शेल शैंडलियर यूज किए जाते हैं। यानी कि जो भी लाइटिंग होती है ये इनकी सी से इंस्पायर्ड होती है, यानी कि पूरा का पूरा इंटीरियर डिजाइन ये सी इंस्पायर्ड होता है इनका। इस वीडियो में इतना ही था कोस्टल शिप डिजाइन के बारे में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट डिजाइन स्टाइल को लेके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।